जलते जंगल रोते हैं, पेड़ पौधे सब खोते हैं, पक्षी अपने घर ढूंढते हैं, जानवर डर डर रोते हैं। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड के जालने से इस समय आप सभी से मुखातिब हो रहा हूँ और यह दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से मानव द्वारा निर्मित यह आग, देखिए, किसी को हो सकता है सुकून मिला हो, इन जंगलों में आग लगाकर धधकने के लिए छोड़ दिए गए हैं जंगल। क्या उसको मिला, क्या नहीं मिला, उसकी आत्मा को शांति ज़रूर मिली होगी कि उसने जंगल में आग लगाया, लेकिन वह यह भूल जाता है कि इस गर्मी की तपिश में मैं भी झुलसता हूँ। इस गर्मी में पेयजल के संकट से मैं भी जूझता हूँ। मैं नहीं तो मेरा बेटा, मेरा भाई, कोई न कोई तो जूझता है। हो सकता है कभी उसने एक पौधा लगाया ना हो सकता है उसने कभी एक पौधा लगाया ना हो, लेकिन जंगल को उजाड़ने में बड़ा ही हाथ बढ़ाया है। साथियों, क्योंकि गर्मी अपने प्रचंड पर पहुंच रही है, आप देख पा रहे हैं कि कुछ दिनों से गर्मी जो है बड़ी तेज़ हो रही है और यह कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि अराजक तत्व कुछ ही होते हैं, हो सकता है उन्हें कोई लाभ इन जंगलों को जलाने से हो रहा हो, लेकिन पर्यावरण को दूषित करने में बहुत अहम योगदान उन लोगों का हो रहा है। और जो जंगल वन्य जीव संघर्ष आज बढ़ता जा रहा है, उसमें मानव का यह भी एक अहम योगदान है। जब जंगल में पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बंदर, बाघ, तेंदुआ आदि जो भी जंगली जानवर हैं, वो स्वाभाविक है कि वह मनुष्य की आबादी वाले क्षेत्र में घुसेंगे। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें पहाड़ों में बाघ का भय हो चुका है, बंदरों का भय हो चुका है, भालुओं का भय हो चुका है, हमें जंगल जाने में डर लगती है। लेकिन यह कैसा जंगल, जिन जंगलों में पेड़ ना हो, पौधे ना हों, जिन जंगलों में बंदर ना हो या जिन जंगलों में बाघ ना रहता हो, वह किस प्रकार के जंगल। आज देखने को मिलता है कि आए दिन आबादी वाले क्षेत्रों में आपको तेंदुओं का आतंक मिलता है और मानव के साथ संघर्ष करते हुए वन्यजीव प्राणी मिलते हैं। बंदरों का आतंक पूरी तरह से घरों में हो चुका है, कई लोगों को काट चुके हैं बंदर, लेकिन इंसान फिर भी समझने को तैयार नहीं है। वह करके ऐसे कृत्य कर देता है कि पूरे जंगल तबाह करने पर तुला हुआ है। सरकार भी कहीं न कहीं इसमें, मैं सरकार के को भी दोषी दूंगा, क्योंकि सरकार लाखों करोड़ों का बजट इन जंगलों के लिए वन पंचायतों को देती है, लेकिन उन वन पंचायतों में आज तक हमें इस प्रकार के लोग नहीं मिलते हैं। अपने क्षेत्रों में मैं खासकर कहूँगा कि जहाँ वनाग्नि को रोकने के कोई ठोस कार्रवाई उनके द्वारा की गई हो, या अभी तक कुछ लोगों पर उनके द्वारा कार्रवाई की गई हो, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। आग बुझाना बहुत दूर की बात है, जंगल छोड़ दिए जाते हैं जलने के लिए, क्योंकि अराजक तत्व के कुछ ही होते हैं, उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है। पूरे पहाड़ तपिश झेल रहे हैं, गर्मी अपने प्रचंड पर है। तो मैं इस वनाग्नि से भी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग पेयजल के संकट से नहीं जूझना चाहते हैं, वन्य जीवों के संघर्ष से नहीं जूझना चाहते हैं, तो कदापि भी इस प्रकार के कृत्य ना करें कि जो जंगल धधकने को छोड़ दिए जाए और वह
स्वयं उल्टा हम लोगों पर भारी ना पड़े, क्योंकि कृत्य एक करता है तो झेलना सभी को पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी हो इस प्रकार के कृत्य ना करें। देखिए जगह जगह छोटे छोटे इस प्रकार के पूरे जंगल जला दिए गए हैं साथियों। तो यह है ऐसा कृत्य